हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स गीक। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सेक्टर के स्टॉक की जो कि हमारे हमारे क्या किसी भी कंट्री के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप बाइक खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो सरकार क्या कहती है? सबसे पहले क्या कराओ? इंश्योरेंस कराओ। ऐसे ही टीवी में ऐड आती है दिन भर, policybazaar.com की, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। तो ये इंश्योरेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारी आजकल की डेली लाइफ में कि आप कुछ करो मत करो, इंश्योरेंस पहले करा लो। ऐसे ही सेक्टर से चुनी हुई आज मैं आपके लिए कंपनी लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जब तक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आज मैं जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ, स्टॉक का नाम है ICICI जनरल इंश्योरेंस। इसको हम screener.in पर देखेंगे। ICICI GI के नाम से इसका कोड है। ये देखिए, ये कंपनी है। पहले हम जल्दी से इसकी वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये करती क्या है। जो मैंने आपको बताया वो उतना काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ करती है ये। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ये देखिए, ये है हमारा ICICI लोम्बार्ड का होम पेज। इसके अंदर आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये वर्क करती है मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में ही काम करती है, ट्रैवल इंश्योरेंस में भी काम करती है। आपने देखा होगा नॉर्मली जब आप ट्रेन का टिकट खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि क्या आपको इंश्योरेंस चाहिए। वो 25 पैसे या 75 पैसे में आपको पूरे ट्रैवल का इंश्योरेंस देती है। वो इंश्योरेंस एक्चुअली आपके सिर्फ ट्रैवल टाइम का होता है, आपके घर का नहीं होता वो इंश्योरेंस। जितनी देर आप ट्रेन में बैठेंगे उतनी देर का वो इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस हमारे, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में इसीलिए कहा कि हमारे देश के लिए एक लाइफ लाइन जैसा है कि आप जहाँ जाएंगे आपको पहले इंश्योरेंस कराने के लिए बोला जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखिए, ये है बिजनेस इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस में ये देखिए, मैरीन ट्रांजिट। मैरीन ट्रांजिट मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई बाई सी थ्रू रूट अगर कुछ मटेरियल जा रहा है, वर्कमैन्स कंपनसेशन, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उसके अंदर आपको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। फायर इंश्योरेंस, मरीन ओपन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, प्रोफेशनल इंडिमिनिटी पॉलिसी फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो ये विभिन्न तरीके के इंश्योरेंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये क्रॉप इंश्योरेंस, फसल पे भी इंश्योरेंस कराते हैं ये लोग। NRI इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस, ICICI भारत गृह रक्षक पॉलिसी, कंप्लीट होम प्रोटेक्ट। तो ये आपने देखा कि ICICI लोम्बार्ड जो है वो बहुत अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस करवाती है। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटाइटी है। ये ICICI बैंक का सब्सिडरी नहीं है। इसके और हम ज़्यादा जानकारी देखते हैं हमारे screener.in पर। screener.in पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम इसमें पहले अबाउट पढ़ लेते हैं। ICICI लोम्बार्ड जो है वो हमारे देश की एक लीडिंग और स्टैब्लिश प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और ये बहुत ही ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये सन 2001 में इसका जॉइंट वेंचर था ICICI बैंक और फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स का, जिसके अंदर की ICICI की 64% होल्डिंग्स थी और जो बाकी था वो फेयरफैक्स फाइनेंशियल्स के पार्टनरशिप थी। लेकिन वो 2019 के अंदर अपना सारा स्टेक बेचकर निकल गए। इसके अलावा इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने सन 2022 में 29.3 मिलियन पॉलिसीज सेटल डाउन करी हैं और उसमें से 2.3 को इन्होंने क्लेम करा है। इससे हमें पता चलता है कि एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है जिसमें कि ICICI लोम्बार्ड काम कर रहा है। ये अकॉर्डिंग टू टिल 31 मार्च 2022 कंपनी होल्ड करती है 8.1% शेयर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री। और ये जो कंपनी है लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है कंट्री की, और सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की हमारे इंडिया के अंदर। इसका पोर्टफोलियो ब्रेकअप हम देख लेते हैं तो इसका जो GWP है वो 18,500 करोड़ का है और जिसके अंदर की मोटर डैमेज 23% है, थर्ड पार्टी में मोटर डैमेज 23% है, और हेल्थ ट्रैवल एंड पर्सनल एक्सीडेंट 22% है, फायर में 16%, मरीन में 3%, क्रॉप प्रोडक्शन में 4% और अदर्स में 9% है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है वो
कई तरीके से है, डायरेक्ट सेल्स के द्वारा, इंडिविजुअल एजेंट्स के द्वारा, कॉर्पोरेट एजेंट्स, बैंक, अदर कॉर्पोरेट एजेंट्स, मोटर इंश्योरेंस सर्विस। तो अब हम ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आई थिंक मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया होगा कि इसका बिजनेस क्या है। अब आइए हम आगे चलते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो 55,622 करोड़ का है, और स्टॉक पी मात्र 30.7 है, 34.7, जो कि सेक्टर पी के लमसम है। सेक्टर पी जो है हमारा वो 60 के लमसम है, और इस स्टॉक का पी मात्र 34.7% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका आर ओ सी 19.2% है, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है 48%, प्रॉफिट वेरिएंस 12.5% है। इसका नेट प्रॉफिट जो करंट ईयर में रहा है वो 1,605 करोड़ का रहा है। बुक वैल्यू 205 रुपये है, और करंट मार्केट प्राइस इसका 1133 है। आर ओ ई 15.1% है, जो कि अच्छा माना जाता है। प्लेज परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, 0% प्लेज है। एफ आई आई की हाई परसेंटेज होल्डिंग है इसके अंदर, 23.4%। आप जैसे कि देख पा रहे हैं एफ आई आई की होल्डिंग है, इसका मतलब शेयर में दम तो है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, और डी आई आई की होल्डिंग भी 16.7% है। जहां एफ आई आई और डी आई आई की होल्डिंग इतनी बढ़िया मिल रही है, दैट मीन ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके हम प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, और कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है 24.3% का। कॉन्स में अर्निंग इंक्लूड है अदर इनकम 848 करोड़ की, और प्रोमोटर होल्डिंग ओवर लास्ट 3 ईयर्स -7.84 दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये -7.84 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी ने जानबूझ के अपनी होल्डिंग इसमें कम करी है। पहले क्या था कि इसकी 50% से ज़्यादा होल्डिंग थी, तब ये आईसीआईसीआई बैंक का पार्ट थी, बट उन्होंने अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए और बिजनेस को सेपरेट सेपरेट एंटाइटी बनाने के लिए इसमें प्रोमोटर होल्डिंग को सेल किया है, जिसकी वजह से कि अभी ये 48.3 है, जो कि लेस देन 50% है। 48, जिसकी वजह से कि ये 48% है, जो कि लेस देन 50% है। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक अलग एंटाइटी है, और आईसीआईसीआई बैंक एक अलग एंटाइटी है। इसके अपने काफ़ी सारे फायदे होते हैं अलग अलग बिजनेस रन करने के। एक एक कंपनी के अंदर अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो दूसरे में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, या एक कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म करती है लेकिन दूसरी कंपनी में, पहली वाली कंपनी ख़राब चल रही है दूसरी अच्छी चल रही है, तो दोनों का मर्जब मिक्स अप दिखाई देता है। कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी बेकार, ये हमें नहीं पता चलता है। इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, अपने बिजनेस अलग अलग डाइवर्सिफाई करके रखती हैं, जो कि सेम हेयर यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भी किया है। इसका हम पेयर कंपैरिजन देख रहे हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का पी है 19.69, एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस 70.61 पे चल रही है, एच डी एफ सी लाइफ मोस्ट फेमस नेम 77.3 पे चल रही है, आई सी आई सी आई प्रू का पी जो है 78.64 है, और इन सब में सबसे अच्छा पी मुझे आई सी आई सी आई लोम्बार्ड का लग रहा है 34.66, जैसे कि आप देख रहे हैं एवरेज हमारे पास सबका 70 का राउंड है, 60 to 70 के बीच में। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, राकेश झुंझुनवाला जी की कंपनी 68.35, और ये जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये गवर्नमेंट एंटाइटी हैं, इनका कम है पी। अब आइए हम बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले सेल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर साल इंक्रीज कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो हमारे कंट्री का लाइफ लाइन है, और ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करता जाएगा। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे जैसे गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी ला रही है, नई नई पॉलिसी में क्या हो रहा है, इंश्योरेंस को मैंडेटरी करा जा रहा है। जैसे पहले हम रेलवे इंश्योरेंस नहीं होता था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से रेलवे इंश्योरेंस होने लग गया है। आइए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही क्वार्टरली क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ये मार्च 2022 में इनका कम आया है। इसके अलावा ये भी बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट करंट क्वार्टर में रहा है इसका 353 करोड़। ईयर ऑन ईयर अगर हम इसका प्रॉफिट देखें, सेल्स इसकी क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ती जा रही है, ईयर ऑन ईयर ये देखिए सेल्स इसकी हर साल बहुत ही तगड़ी स्पीड से बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स शुरू में इसके नेगेटिव रहे हैं, देन पॉजिटिव रहे हैं, और आप देख रहे हैं लास्ट ईयर मार्च 2021 में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, मार्च 2020 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है।
इसके अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो इस समय चल रहा है, ये देखिए TTM 1950, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अगर ईयर एंड तक ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरे ख्याल से अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव करेगा। नेट प्रॉफिट इनका 16,005 दिखा रहा है, जो कि ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई है। मेरे इस स्टॉक को चुनने का जो रीज़न रहा है वो पर्टिकुलरली यही रीज़न रहा है कि ये जो स्टॉक है ये अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है और इसका प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मुझे इसके अंदर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि ये शेयर आगे बढ़ेगा। ये देखिए बैलेंस शीट को देख लेते हैं। शेयर कैपिटल इनके पास इस समय 491 की है। रिजर्व जो है 9595 है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजर्व है। कंपनी के ऊपर अदर लाइबिलिटीज़ में 44986 हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ 55106 है। कंपनी के पास बोरोइंग्स जो हैं वो सिर्फ 35 करोड़ की है, जो कि काफ़ी कम है। लगभग डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर कोई बोरोइंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट में कंपनी जो है 41451 करोड़ रुपीज़ लगा रही है। टोटल इनके पास जो एसेट है वो 55107 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि मैंने बताया था आपको 51 था पहले, अब इन्होंने कम कर दिया, 48.02 कर दिया। FII की होल्डिंग्स थोड़ी कम हुई हैं क्योंकि आप देख रहे हैं इस साल सन 2022 में FIIs ने अपनी सेलिंग हैवी करी है इंडिया के अंदर। वरना इससे पहले बहुत ही अच्छी इनकी पिछले लास्ट क्वार्टर्स में अच्छी FII होल्डिंग्स थी। अभी भी अच्छी है। 23.39 इज़ अ गुड परसेंटेज। DAI 16.68 जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अंदर आप एक खास बात देखेंगे कि पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है। और किसी भी अच्छे शेयर के अंदर क्या होता है कि अच्छा शेयर पब्लिक के हाथ में पहुंच ही नहीं पाता। उसके अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होती है, FIIs ने ग्रैब कर रखा होता है, DIIs ने ग्रैब कर रखा होता है। पब्लिक के पास बहुत कम परसेंटेज रहती है मिलने के लिए, जो कि एक अच्छे शेयर की निशानी है। आइए अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, टेक्निकली देख लेते हैं। हमने फंडामेंटली देखा अभी तक कि शेयर काफ़ी अच्छा है फंडामेंटली, लेकिन क्या टेक्निकली भी स्ट्रांग है? इस लेवल पे खरीदा जा सकता है या नहीं? इसको हम tradingview.com पर देखेंगे। खोल लेता हूँ मैं जल्दी से tradingview.com। ये मैंने ICICI जनरल इंश्योरेंस का चार्ट लगा रखा है पहले से ही। ये देखिए, ये पिछले 2 साल का चार्ट है लमसम। आप 2 साल में देखेंगे तो ये आपको शेयर सन 2021 सितंबर 2021 से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसकी ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे, ट्रेंड लाइन से क्या हो रहा है, ये देखिए, ये इसकी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को इसने एक बार यहाँ अगस्त 2022 में निकालने की कोशिश करी है, लेकिन वापस नीचे आ गया ट्रेंड लाइन से। और ये दोबारा ट्रेंड लाइन से ऊपर निकला है जब ये इसके ऑल टाइम हाई प्रॉफिट रिजल्ट्स रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टेक्निकली अब ये देखना यह है, ये वाला जो आप लो दिख रहे हैं, ये लो वाला जो एरिया है, ये सारा अभी आजकल आप सुन रहे होंगे अदानी का जो क्राइसिस चल रहा है, अदानी की वजह से पूरी मार्केट डाउन है। जब पूरी मार्केट डाउन है तो इसका भी डाउन बनना बनता है। इसी वजह से ये नीचे आया है, वरना अदरवाइज मुझे इस शेयर में कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। ये ऊपर जाना था, मार्केट ने सडनली 500 पॉइंट नीचे गिरी है। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी ये शेयर होपफुली ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर नहीं भी जाता है तो इसमें एक चीज़ और है, आप देखिए, इसका इस लेवल पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ये देखिए 1103 के करीब इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जो कि पीछे तक है। आपने देख रहे हैं इस सपोर्ट पे मेंटेन कर रखा है इसने। तो अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट टारगेट जो इसके आएंगे हमारे पास 1133 से 1280 के आएंगे, 1280, जो कि इजीली अचीव हो जाएंगे विद इन अ मंथ और 2 मंथ। जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए लेना है वो ये शेयर को ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लेना चाहते हैं तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हम इसको देखते ही हैं, इस बॉक्स के अंदर ये चल रहा है और कब से चल रहा है वो देख लेते हैं एक बार।
ये इस बॉक्स के अंदर चल रहा है फरवरी 2022 से। अगर हम देखें फरवरी 2022 यानी कि आज डेट 3 फरवरी, ये पिछले 1 साल से सेम एक पर्टिकुलर रेंज पैटर्न में काम कर रहा है। ये शेयर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो फ्रेंड्स, जब कोई शेयर अगर ऐसा आपको दिख रहा है जो कि बार बार ऊपर जा रहा है या बार बार नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा है। ऑपरेटर्स अपना गेम खेल रहे हैं, ऑपरेटर्स इस शेयर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे लेकर आते हैं। किस लिए लेकर आते हैं? जिससे कि वो और शेयर एक्यूमुलेट कर सके, फिर ऊपर लेकर जाते हैं। तो अगर आप ऐसा देखेंगे टेक्निकली, इस समय ये अपने सपोर्ट लेवल पे है, और यहाँ से मेरे को जो ये शेयर अभी दिख रहा है, ये शॉर्ट टर्म में इजीली रिकवर कर सकता है, शॉर्ट टर्म में आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी अचीव कर सकता है, जैसे कि इसके अंदर अभी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ऑल टाइम हाई इसका 1676 है, 1676, जो कि यहाँ से काफ़ी अच्छी हाइट पे है। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक व शेयर करें। ये जनरल इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत ही अच्छा शेयर है, जो कि मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये एक ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर अभी ग्रो करना रह रहा है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे कि इंश्योरेंस होना है, जैसे कि अगर आप लोग ऑनलाइन Amazon.com से या फ्लिपकार्ट से आप कोई भी मोबाइल मंगाते हैं, तो आपने देखा होगा मोबाइल का भी इंश्योरेंस रहता है। वो 7,000 रुपये की चीज़ है, 6,000 रुपये की चीज़ का भी इंश्योरेंस रहता है। हर चीज़ का इंश्योरेंस हो रहा है, और वो इंश्योरेंस करने वाली और कोई कंपनियां नहीं, ऐसी ही कंपनियां होती हैं, ICICI लोम्बार्ड और इसके जैसी और कंपनियां जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसी आशा के साथ अभी मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। धन्यवाद। गुड बाय।